देखिए, शिक्षा मंत्री शायद शिक्षा का अभाव है उनको। विश्व में रामचरितमानस और रामायण की चर्चा होती है। और भारतीय संस्कृति का दस्तावेज रामचरितमानस है, जिसके बारे में उन्होंने बोला है। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज में आपके साथ आकाश मिश्रा। शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। ऐसे में पूर्व मंत्री हमारे साथ सुरेश कुमार हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहिएगा इस बयान को लेकर? देखिए, शिक्षा मंत्री शायद शिक्षा का अभाव है उनको, समझे। वो अगर शिक्षा का अभाव नहीं होता तो इस तरह का बात विश्व में रामचरितमानस और रामायण की चर्चा होती है। आप इंडोनेशिया में जाइए तो सबसे पहले रामायण दिखलाया जाता है। रामायण वहाँ पर दिखलाया जाता है। इंडोनेशिया में मुस्लिम कंट्री के बावजूद भी रामायण की चर्चा वहाँ होती है, इसलिए कि राम का चरित्र पूरी दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे आदर्श चरित्र है। और रामराज्य की कल्पना देश में सब लोग करते हैं। उस रामराज की कल्पना जो करते हैं वो रामचरितमानस उसका दस्तावेज है। और भारतीय संस्कृति का दस्तावेज रामचरितमानस है, जिसके बारे में उन्होंने बोला है। तो ये तो यही कहा जा सकता है कि उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई हुई है, समझे ना। उनको कांके इलाज करवाने के लिए भेजना चाहिए सरकार को अपने खर्चा से, ताकि ठीक होकर के आवे तो वो सही ढंग से इस बात पर मनन करे, चिंतन करें। सर, ऐसे में क्या कुछ मांग रहेगी सरकार से, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि बांटने का ये किया जाता है? देखिए, इसी तरह का बयान करेंगे, सरकार का फजीहत कराएंगे, इसलिए उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए तत्काल। जब ठीक हो जाएंगे तो फिर सोचा जाएगा उनके ऊपर। एक सवाल है, नीतीश कुमार जातीय जनगणना करवा रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जातीय जनगणना करवा रहे हैं तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई है और केंद्र इस पर एग्री नहीं था, क्योंकि एक जाति यहाँ पर जो बैकवर्ड है वह यूपी में फॉरवर्ड है। यूपी में फॉरवर्ड है तो कैसे जातीय गणना, तो देश तो इसके लिए नहीं कर सकता है। लेकिन बिहार में अगर वो करा रहे हैं तो सही ढंग से नहीं हो रहा है। पेंसिल से जातीय गणना करने वाले जो अधिकारी हैं वह पेंसिल से जातीय गणना को लिखते हैं और कलम से कहते हैं कि दस्तखत कीजिए। तो दस्तखत कलम वाला तो रह गया, पेंसिल वाला मिटा करके आराम को रहीम में, रहीम को कुछों में भर देंगे। ये जातीय गणना अगर इस तरह का होगा तो देश के साथ, बिहार के साथ तो यह अन्याय कहा जा सकता है। इस पे हमने जिलाधिकारी को सचेत कराया कि इसको देखिए कि ये गड़बड़ी किस तरह से क्यों हो रही है, काहे ऐसा हुआ है, और ये हमको रिपोर्ट आया है, इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे मेरी इसी तरह से कराया जाएगा तो क्या कुछ होगा आगे? फिर फालतू हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। उस जाति का उसका लाभ नहीं किसी मिलता है, उस गरीब को नहीं मिलेगा, और जो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें फॉरवर्ड कितना है, बैकवर्ड कितना है, अति पिछड़ा कितना है, किसको क्या लाभ मिलना चाहिए, ये नहीं मिल पाएगा। तो सही होगा तो सबको लाभ होगा। और हम तो यही कहेंगे कि जो इसमें आर्थिक गणना भी हो रहा है, तो आर्थिक गणना हो रहा है तो ये तो और अच्छी बात होगी कि उसके आधार पर आरक्षण का नीति हो और वो केंद्र सरकार को लिखें, बिहार सरकार, कि आर्थिक जनगणना के आधार पर केंद्र आरक्षण दे। गरीब अब हर वर्ग में है, हर समाज में है, गरीब को आरक्षण मिले और अमीर जो है किसी जाति में उसको आरक्षण उस हिसाब से नहीं मिले, उनको संरक्षण मिले, ताकि वो व्यवसाय, उद्योग सब चीज़ लगावें और जिसको ज़रूरत है उसका एम्प्लॉयमेंट दे, ये होनी चाहिए। सर, आप पूर्व मंत्री हैं, ऐसे में अब जाति जनगणना जो हो रही है, आपसे भी जाति पूछा जाएगा, क्या कहेंगे? मैं जो जाति का हूँ तो कहवे करूँगा कि मैं तो भूमिहार हूँ, समझे ना। भूमि का हार हूँ, ज़मीन जोतता हूँ, वो मेरा पेशा है, समझे ना। और व्यवसाय कर करके हमारे लड़के लोग जो है सो काम करते हैं। हम लोग जो है सो कहीं 2000 2500 एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं लोग को, समझे ना। कहाँ हम आरक्षण मांगने गए, संरक्षण मांगते हैं कि हमको सुविधा दीजिए, जो हम आपका व्यवसाय कर करके इस बिहार को समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। सर, बिहार सरकार अभी
समाधान यात्रा को लेकर लोगों को बीच जा रहे हैं, क्या कहें? देखिए, समाधान यात्रा क्यों हो रहा है? कहीं समाधान में गड़बड़ी हुआ है इसीलिए ना, तो घूम रहे हैं, उससे कुछ समाधान निकल जाए, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो जाए, ये सब व्यवस्था ठीक हो जाए तो इसको अच्छा मानेगा, नहीं ठीक होगा तो हम इसका तो कोई औचित्य नहीं मानेंगे। क्या लगता है अब जनता का भला होगा इससे? अगर सरकार तुल जाएगी कि हमको जनता का समाधान निकालना है और गड़बड़ी जो मिला उस पर निराकरण करना है तो इसका लाभ जनता को मिलेगा। ऐसे ही केवल घूमने के लिए होगा तो उसका तो कोई बहुत मतलब नहीं होगा। साफ तौर से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगे, ऐसे में अब देखना होगा कि बिहार सरकार इस पर क्या कुछ करती है। सहयोगी विवेक के साथ आकाश मिश्रा। इस खबर के प्रायोजक हैं IT टेक, ऑडियो विजुअल एंड CCTV सॉल्यूशंस। घर हो या ऑफिस, CCTV सर्विलांस की उच्च गुणवत्ता पाएं पूरी गारंटी के साथ। इसके साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम, LCD प्रोजेक्टर, वीडियो डोर फोन, इंटरकॉम और कंप्यूटर नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स उचित मूल्य पर उपलब्ध। संपर्क करें IT टेक, कुमार मार्केट, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर।